अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के इस पार्ट में हम बात करेंगे वायरस का इम्पैक्ट जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन हमें वायरस की वजह से होता नजर आया। पाकिस्तान चूंकि आइसोलेटेड नहीं है, इंटरनेशनल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट्स आए। साल के तौर पे पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो पॉवर्टी से नीचे रहते हैं would increase from 69 million in June 2018 to 87 million by June 2020। ये एक स्टडी है इंडिकेटिंग अ 26% इंक्रीज। किसकी वजह से? लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से और डबल डिजिट इन्फ्लेशन की वजह से। लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ और डबल डिजिट इन्फ्लेशन दोनों में कंट्रीब्यूट किया किसने? कोविड-19 ने, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी, प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस हो गई थी, इंडस्ट्रीज बंद थी। आईएमएफ से लैंड करने के बावजूद G20 ने जो डेट रिलीफ प्लान दिया सारी दुनिया को, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको, उसकी वजह से टेम्परेरी रिलीफ पाकिस्तान को मिला। लेकिन मार्च 2020 में पाकिस्तान ने जो मींस उससे पहले आईएमएफ के में अगर रिलीफ पैकेज की बात करूं तो पाकिस्तान ने या प्राइम मिनिस्टर खान ने ग्लोबल कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट की थी और बहुत सारे और कंट्रीज के कहने के ऊपर भी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कहने पे आईएमएफ ने और G20 की इंसिस्टेंस के ऊपर ये रिलीफ पैकेज दिया गया था। मार्च 2020 में पाकिस्तान ने लॉकडाउन लगा दिया सारे मुल्क में, तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई। आपका मुल्क जो है उसमें तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, तमाम सेक्टर्स केम टू अ स्टैंड स्टिल। उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या था? 12.3 to 18.5 मिलियन पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड, ये एक असेसमेंट थी। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, 500,000 वर्कर्स जो हैं वो सिर्फ गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी जॉब्स लूज कर चुके हैं। कहां पर? पंजाब में। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 1.5% अगेंस्ट द ओरिजिनल टारगेट। ओरिजिनल टारगेट था 3.3%, लेकिन ग्रोथ कितनी होगी? 1.5%। मींस 1.8% का कट होगा हमारी जीडीपी ग्रोथ में फॉर फिस्कल ईयर 2020 एंड 2% कट किसमें होगा? फिस्कल ईयर, बल्कि 2% ग्रोथ होगी किसमें? 2021 में। मींस यहां पर भी आपको 1.3% का जीडीपी ग्रोथ कम होता नजर आ रहा है वायरस की वजह से। पाकिस्तान की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 1.5 से 2% तक 2021 में, और 5% जो है वो जीडीपी में जो आउटपुट है या मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो आउटपुट है वो कम होगी ड्यू टू कोविड-19, या आईएमएफ की एस्टिमेशन है। वर्ल्ड बैंक और एडीबी के मुताबिक $238 मिलियन का इन्होंने जो पाकिस्तान को पैकेज दिया और $52 मिलियन का जो एडीबी ने दिया और वर्ल्ड बैंक ने $238 मिलियन का दिया। और इसके अलावा G20 के कहने पे जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को रिलीफ दिया, उन्होंने शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने में कुछ शायद थोड़ा बहुत रोल प्ले किया हो, लेकिन लार्जर लेवल के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी ने एक सीवियर हिट लिया है। आगे बढ़ते हुए गवर्नेंस के सिनेरियो पे अगर हम देखें तो हमें नेशनल लेवल के ऊपर कोई वेल कोऑर्डिनेटेड और कोहेसिव रिस्पांस नजर नहीं आया। फेडरेशन के दरमियान और प्रोविंसेस के दरमियान हमें जो है वो एक कोऑर्डिनेशन का गैप नजर आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट को लेकर, लॉकडाउन को लेकर इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। शुरू में सिंध की गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट से पहले, चूंकि सिंध में पीपीपी की गवर्नमेंट है और फेडरल में पीटीआई की गवर्नमेंट है और पंजाब में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, सिंध ने लॉकडाउन पहले लगा दिए, कुछ सक्सेसेस हुई सिंध को। उसके ऊपर WHO ने सिंध की गवर्नमेंट की तारीफ की, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को तकलीफ हो गई। तो पॉइंट स्कोरिंग और ब्लेम गेम का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चूंकि अभी इन प्लेस नहीं है, इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिप्टी कमिश्नर्स हैं या उन ऑफिसर्स को जो कि रेवेन्यू के और दूसरे अफेयर्स के काम करने के लिए मुख्तस हैं, उनको जो है वो वायरस की एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी मिटिगेशन, इसकी प्रिवेंशन, इसकी ट्रेसिंग से मुतल्लिक जो है वो कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन का काम करना पड़ा। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस होता तो मे बी शायद हमारा रिस्पांस ज्यादा बेटर होता, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरबर्डन हुई। इसकी वजह से गवर्नमेंट की कैपेसिटी जो है वो कम हुई टू फॉर्मुलेट अ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी तो वैसे हमारी थी ही नहीं, ना कभी होती है, हम हमेशा रिएक्टिव ग्राउंड्स के ऊपर चलते हैं।
रिलीजियस लेवल पे आप देखें कि प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ईरान से ज़ायरीन आए। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें नजर आई वो आई तबलीगी जमात के कांग्रीगेशन की सूरत में। तीसरी हमें प्रॉब्लम तब नजर आई जबकि तमाम मजहबी जो तबकात हैं उन्होंने ये कह दिया कि हम फ्राइडे की प्रेयर्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। और बाकी कंट्रीज, मिसाल के तौर पे KSA टर्की की बात करूं तो इन्होंने फ्राइडे कांग्रीगेशंस और मॉस्क के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने मॉस्क बंद नहीं की, सिर्फ ओनली कांग्रीगेशन प्रेयर्स ऑन फ्राइडे वर बैंड इन पाकिस्तान। उसमें भी बाद में फिर SOPs आ गए थे और फिर हमने रीस्टार्ट कर लिया था। राइट विंग रिलीजियस ग्रुप्स ने स्टेट के साथ इनिशियल लेवल के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। उसकी एक मिसाल आपको नजर आ सकती है मार्च में तबलीगी जमात का कराची रायवंड में इज्तिमा होना, जिसके बाद वायरस के केसेस जो है वो एकदम से बढ़ गए थे। सोशल लेवल पे हम देखें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हेल्थ के ऊपर कितनी है, 0.8%। WHO कितना रेकमेंड करता है, 6%। मिसाल, इसका मतलब है कि आपको 7.5 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। अभी 0.8 कर रहे हैं, WHO कहता है कि 6% करें। इसके अलावा जो अनइक्वल एक्सेस है पब्लिक गुड्स की, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर या लेडी हेल्थ वर्कर्स तक एक्सेस, इस तरह के फैसिलिटीज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्विटी का जो फैक्टर है वो लार्जली निग्लेक्टेड है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन लेता है इसका, पुअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। दे डोंट हैव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, नीदर एजुकेशन नॉर जॉब्स। पाकिस्तान की रैंकिंग HDI में अगर देखें तो 152 है आउट ऑफ 189, पुअरेस्ट इन द रीजन। सिर्फ आई थिंक हम अफगानिस्तान से अच्छे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है HDI में, इसके ट्रेंड आपको नजर आ रहे हैं 1990 से 2018 तक। 3 कंट्रीज का है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, बाकी दोनों के हमसे बेहतर हैं। अगर ये देखें आप नेपाल का, तो नेपाल का 2008-9 के बाद हमसे बेहतर हो गया है, जबकि हम अभी नेपाल से भी पीछे चले गए हैं। ये हमारी हालत है। कोविड-19 के चैलेंजेस की हम बात करेंगे, लेकिन कोविड-19 के चैलेंजेस की हम बात अपनी वीडियो इसी लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।